हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिटकॉइन इंडिया। मेरा नाम सुशांत है और मैं वीडियोस बनाता हूँ बिटकॉइन के एजुकेशनल रिलेटेड। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई बिटकॉइन इज द बेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। फिर चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले जानते हैं व्हाट इज द मनी। मनी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मनी के, और इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो गुड मनी की एक्सचेंज सिस्टम होता है जिसमें खुद में एक वैल्यू होते हैं, जिससे यूज से आप कपड़े या फूड हो गया, सर्विस हो गया, ऐसी चीजें खरीद सकते हो। सो ऐसे एक्सचेंज सिस्टम को गुड मनी बोला जाता है। सो गुड मनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो फर्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है ड्यूरेबल, मतलब टिकाऊ पर। गुड मनी हमेशा टिकाऊ हो, जिसको मिटाना जा सके, ऐसे मनी को गुड मनी बोला जाता है। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है इजी टू ट्रांसफर, इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऐसे मनी को पोर्टेबल मनी बोला जाता है। थर्ड इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि गुड मनी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपीज को हम एक रुपए के सिक्के में डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ इज यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब होता है गुड मनी हमेशा सेम होते हैं, तो ऐसे मनी को यूनिफॉर्म मनी बोला जाता है। फिफ्थ इज स्टेबिलिटी। गुड मनी का वैल्यू हमेशा स्टेबल रहता है। सिक्स्थ इज स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी का मतलब होता है लिमिटेशन। गुड मनी हमेशा लिमिटेड अवेलेबल रहता है, एक फिक्स नंबर ऑफ गुड मनी अवेलेबल रहता है। लास्ट इज एक्सेप्टेबिलिटी। सो गुड मनी दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेप्ट किया जाता है, चलता है, ऐसे मनी को गुड मनी बोला जाता है। अभी जानते हैं कि गुड मनी के कुछ टाइप्स होते हैं। गुड मनी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कमोडिटी मनी और दूसरा होता है डिजिटल मनी। कमोडिटी मनी में 2 प्रकार के मनी आते हैं, एक होता है फिजिकल मनी, एक होता है फियाट मनी। कमोडिटी मनी मतलब जिसकी खुद में वैल्यू है और जो एक्चुअली अर्थ का पार्ट है, उसको कमोडिटी मनी बोला जाता है। जैसे कि गोल्ड हो गया, मेटल कॉइन्स हो गए, एल्यूमिनियम कॉइन्स हो गए, जिसको कमोडिटी मनी बोला जाता है, जिसकी खुद में वैल्यू है। नेक्स्ट इज फियाट मनी। फियाट मनी एक गवर्नमेंट गिवन मनी है, जैसे कि बैंक नोट्स हो गए, यूएस डॉलर हो गया, रुपया हो गया, उसको फियाट मनी बोला जाता है। नेक्स्ट इज डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में पहला टाइप है डिजिटल फियाट करेंसी। गवर्नमेंट ने जो फियाट करेंसी ऑनलाइन कन्वर्ट किया, उसको डिजिटल फियाट करेंसी बोला जाता है। जैसे कि हम गूगल पे यूज करके या ऑनलाइन बैंकिंग यूज करके कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको डिजिटल फियाट करेंसी बोला जाता है। नेक्स्ट इज वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी का मतलब होता है बिटकॉइन। 2008 से बिटकॉइन का इवोल्यूशन हो गया और 16 साल अब तक इतना ज्यादा उसमें प्रोग्रेस हो गया कि अभी हर कोई बिटकॉइन को जानना चाहता है। सो डिजिटल मनी वही है जिसका प्योरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, उसका एग्जिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ हो, ऐसे मनी को डिजिटल मनी बोला जाता है। चलिए जानते हैं अभी की मनी के इवोल्यूशन के बारे में। कुछ बहुत सालों पहले एक्सचेंज सिस्टम एज ए काउ यूज किया जाता था, या कोई भी एनिमल को लेके एक्सचेंज सिस्टम यूज किया जाता था। मतलब मेरे पास काउ है तो काउ दे के मैं कुछ भी खरीद सकता था। उसके बाद आए गोल्ड, उसके बाद आए मेटल कॉइन्स, मेटल कॉइन्स में आए आयरन कॉइन्स या एल्यूमिनियम कॉइन्स। उसके बाद आए पेपर नोट्स, पेपर नोट्स गवर्नमेंट इशूड किए, पेपर नोट्स में व्यापार होने लगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स आए, कार्ड्स आए। उसके बाद आया डिजिटल मनी, को डिजिटल फियाट मनी बोलते हैं। उसके बाद 2010 के बाद बिटकॉइन का इवोल्यूशन हुआ, वो उसको डिजिटल वर्चुअल करेंसी में यूज किया जाने लगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द मनी। अभी हम बात करेंगे व्हाई बिटकॉइन इज द बेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। उसके लिए हम कमोडिटी करेंसी के लिए गोल्ड लेंगे, और फियाट करेंसी जो गवर्नमेंट इशूड करेंसी है, और वर्चुअल करेंसी जो बिटकॉइन है, उस तीनों में लेके कंपेयर करेंगे और जानेंगे विच करेंसी इज द बेस्ट करेंसी। सो इस चार्ट में देखिए, पहला है स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी का मतलब होता है लिमिटेशन, लिमिटेड अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेस, उसको बोलते हैं स्कैरिसिटी। अभी देखिए बिटकॉइन की स्कैरिसिटी है, गोल्ड की स्कैरिसिटी है, फियाट की स्कैरिसिटी नहीं है, वहां पे डैश है, क्योंकि बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन जो अवेलेबल है 21 मिलियन। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन हम बना नहीं सकते, ना प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट गोल्ड में गोल्ड की स्कैरिसिटी है, क्योंकि गोल्ड अर्थ में लिमिटेड ही अवेलेबल है, उससे ज्यादा हम गोल्ड को बना नहीं सकते, ना प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट गोल्ड डेली माइन किया जाता है, उसके वजह से उसका सप्लाई बढ़ता है। थर्ड इज फियाट। फियाट की स्कैरिसिटी नहीं है, क्योंकि फियाट प्रोड्यूस किया जाता है प्रिंटिंग मशीन से। जब भी गवर्नमेंट को चाहिए तब गवर्नमेंट फियाट मनी प्रिंट कर सकती है, इसकी वजह से फियाट अनलिमिटेड है। सो इसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड और बिटकॉइन को पॉइंट्स मिलते हैं। सेकंड इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है पैसे को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। पैसे का छोटा सा यूनिट, उसको डिविजिबल बोला जाता है। यहाँ पे चार्ट पे देखिए, बिटकॉइन डिविजिबल है, गोल्ड डिविजिबल नहीं है, फियाट करेंसी डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड डिविजिबल नहीं है। तो गोल्ड क्यों डिविजिबल नहीं है? क्योंकि गोल्ड हम छोटे छोटे पार्ट में कट कर सकते हैं, बट उसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ पे कट करना है। वैसे फियाट करेंसी को
हम $100 को $1 में डिवाइड कर सकते हैं, तो फियाट एक डिविजिबल है, बट $1 एक लिमिट है, उसके नीचे उसको हम डिविजिबल नहीं कर सकते। वैसे ही एक बिटकॉइन को हम डिवाइड कर सकते हैं। सो एक बिटकॉइन के बराबर 100 मिलियन संतोषिस होते हैं। संतोषिस को बिटकॉइन का स्मॉलर यूनिट बोला जाता है। सो एक संतोषी बिटकॉइन का लिमिट है, उससे नीचे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे बिटकॉइन और फियाट डिविजिबिलिटी में पॉइंट्स मिलते हैं। सो थर्ड वन इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इजी टू ट्रांसफर और इजी टू टेक। सो ये चार्ट में देखिए, गोल्ड इज नॉट इजी टू ट्रांसफर, थर्ड इज फियाट इज इजी टू ट्रांसफर। तो व्हाई गोल्ड इज नॉट इजी टू ट्रांसफर? क्योंकि गोल्ड एक ह्यूज अमाउंट पे लेके जाना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है और पॉसिबल भी नहीं है। फियाट इज इजी टू ट्रांसफर बिकॉज फियाट ऑनलाइन डिजिटली अवेलेबल है। बैंक का ऐप यूज कर सकते हैं और यूपीआई ऐप यूज करके एक जगह से दूसरी जगह देश के किसी भी कोने तक ट्रांसफर कर सकते हो। बट वहां पे भी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है और लिमिटेड है, ह्यूज अमाउंट में फियाट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट फिजिकल फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, ह्यूज अमाउंट पे लेके जाना एक्सपेंसिव पड़ सकता है और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। फियाट करेंसी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। बट बिटकॉइन इज इजी टू ट्रांसफर। बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह देश के किसी भी कोने तक हम कुछ ही सेकंड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है और उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और कम से कम फीस में कुछ ही सेकंड में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ट्रांसफर में और पोर्टेबिलिटी में बिटकॉइन इज अ बेस्ट मीडियम। सो फोर्थ वन इज अ सेंसरशिप रेजिस्टेंस। सेंसरशिप का मतलब होता है ये भी ऐसी कंट्रोल बॉडी, कोई भी सेंट्रल बॉडी जो सारे कंपनीज है या सोशल मीडिया अकाउंट हो गया जिसपे का नियंत्रण रखती है, सेंसर रखती है, उसको सेंसरशिप बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हमारा यूट्यूब हो गया या सोशल मीडिया हमारे हो गए जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड टिकटॉक, जो इसके ऊपर क्या है, उनका नियंत्रण है। हमारा अकाउंट है, हम कोई भी पोस्ट डालते हैं उसमें वो पहले चेक होता है कॉपीराइट तो है या नहीं है। सो उसका नियंत्रण है, वो सेंसर कर रहे हैं हमारे सारे चीज का, अकाउंट्स का, केवाईसी का सारा डाटा उनके पास है। सो फुल्ली सेंसर्ड है सिस्टम। बट बिटकॉइन में क्या होता है, आप बिटकॉइन पे आपको केवाईसी की कोई जरूरत नहीं है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। सो बिटकॉइन एक बेस्ट है सेंसरशिप के अगेंस्ट। सो गोल्ड में क्या है, वो भी फुल्ली सेंसर्ड है। कैसे, आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आप मान के चलिए आपकी कोई माइनिंग फैक्ट्री है, आप गोल्ड माइन करते हो, उसको प्योर करते हो, राइट। उसका प्योर होने के बाद कितना गोल्ड निकला, उसका अमाउंट कितना है, उसका अकाउंटेबिलिटी आप गवर्नमेंट पे देते हो, उसकी रजिस्ट्री करते हो गवर्नमेंट में, राइट। फिर उसके बाद लीगल हो जाता है। उसके बाद आप गोल्ड ट्रांसपोर्ट करते हो, ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो आप गोल्ड देते हो होलसेलर को, होलसेलर बीच में कोई ब्रोकरेज होगा तो ब्रोकरेज लेता है, वो ब्रोकरेज को देता है। तो उसके बाद गोल्ड जाता है बैंक्स के पास, वो उसकी डिस्क्रिपेंसी लगती है, अकाउंटेबिलिटी रखती है, फिर उसके बाद गोल्ड जाता है रिटेलर के पास। सो एक गोल्ड का सप्लाई चेन चलता है। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व है मिंट में, तो इसका गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल है। सो गवर्नमेंट इसका अकाउंट रखता है, उसका प्राइस डिसाइड करता है। डेली गोल्ड माइन होता है तो गवर्नमेंट उसका प्राइस भी अप एंड डाउन वोलेटाइल रखता है। सो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट उसको सेंसर कर रहा है गोल्ड को। गोल्ड सेंसरशिप रजिस्टर नहीं है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो नेक्स्ट है फियाट। फियाट इतना ज्यादा सेंसर है क्योंकि फियाट गवर्नमेंट इश्यूड करेंसी है, जैसे रुपया डॉलर हो गया। सो ये रुपया डॉलर गवर्नमेंट प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करता है। सो हर साल गवर्नमेंट 7% प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करता है फियाट। कितना बनाना है, कितना सप्लाई करना है मार्केट में, वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। सारा का सारा काम गवर्नमेंट डिसाइड करने की वजह से फुल्ली सेंसर्ड है गवर्नमेंट से। सो यहाँ पे बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन सेंसरशिप रजिस्टर है। क्यों सेंसर नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन माइन होता है माइनिंग मशीन्स में, उसका माइनिंग की रजिस्ट्री ब्लॉकचेन में होता है। सो हर एक बिटकॉइन का रजिस्ट्रेशन कोड ब्लॉकचेन में रजिस्टर होता है, उसके बाद माइन होता है। सो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो वो एक्चुअली ब्लॉकचेन में रजिस्टर होता है, वेरीफाई होता है, ब्लॉकचेन उसको चेक करता है क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी ब्लॉकचेन में वेरीफाई किया हुआ है, ब्लॉकचेन में उसकी एंट्री है। तो वहां पे चेक होता है कि आप समझो बिटकॉइन बेचते हो, वेरीफाइड है या ऑथोराइज्ड है या इलीगल तो नहीं है, तो वेरीफाई होता है। तो उसके बिना वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता। सो एक फुल्ली वेरीफाइड सिस्टम है, सिक्योर सिस्टम है। सो यहाँ पे सेंसरशिप रजिस्टेंस में बिटकॉइन एक बेस्ट मीडियम साबित हो सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है ड्यूरेबल। यहाँ पे चार्ट में देखिए बिटकॉइन ड्यूरेबल है, गोल्ड ड्यूरेबल है, देन फियाट ड्यूरेबल नहीं है। सो बिटकॉइन क्यों ड्यूरेबल है, क्योंकि बिटकॉइन डिजिटली अवेलेबल है, उसका हर एक ट्रांजेक्शन वेरीफाई होता है ब्लॉकचेन में और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता क्योंकि ये ऑनलाइन होने की वजह से उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता। सो ये फुल्ली ऑनलाइन सिस्टम है। सो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म मल्टी डिकेड्स ये सिस्टम चल सकता है। सो इसको मिटाना बहुत मुश्किल है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन फुल्ली ड्यूरेबल है। सो नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड एक ड्यूरेबल करेंसी है।
गोल्ड को हम मिटा नहीं सकता क्योंकि गोल्ड नॉन रिएक्टिव है। गोल्ड को हम जला नहीं सकते, ना उसको कोरोड कर सकते हैं। गोल्ड को हम तोड़ सकते हो, फेंक सकते हो, गोल्ड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो, बट फिर उसको माइन किया जाएगा फेंकने के बाद। सो गोल्ड को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। थर्ड वन इज फियाट। फियाट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों? फियाट एक पेपर फॉर्म में अवेलेबल है। बैंक नोट्स डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, डिस्कार्ड किए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं। सो बैंक नोट ड्यूरेबल नहीं है। उसके बाद है वेरीफाइबल। वेरीफाइबल का मतलब है वेरीफाइड। सो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन वेरीफाइड है, गोल्ड वेरीफाइड नहीं है, फियाट वेरीफाइड नहीं है। गोल्ड और फियाट क्यों वेरीफाइड नहीं है? इलीगली इसको बनाया जा सकता है। जैसे कि फियाट की बात करें हम, फियाट करेंसी फर्जी नोट्स जिसको बोलते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको बनाया जा सकते हैं और किसी को फंसाने के लिए बेचे जा सकते हैं। और गोल्ड भी फर्जी प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्रीज में और फंसाने के लिए यूज किया जा सकता है किसी को। बट बिटकॉइन कैसे भी हर एक किसी भी तरीके से बनाया नहीं जा सकता। सो नया बिटकॉइन कोई माइन होता है, वो ब्लॉकचेन में फुल्ली रजिस्टर होता है, वेरीफाई होता है, उसकी एंट्री होती है ब्लॉकचेन में, उसके बाद बिटकॉइन माइन होता है। सो फुल्ली वेरीफाइड सिस्टम है और वो आपको ये ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि आपके पास वेरीफाइड बिटकॉइन है, आप ट्रांजेक्शन करते हो, आपका ट्रांजेक्शन तभी कंप्लीट होगा कि आपका बिटकॉइन वेरीफाई है। विदाउट वेरीफाई इलीगल बिटकॉइन अभी तक मतलब कोई कंसेप्ट ही नहीं आया है कि जो बना सके। बिना वेरीफाई आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता है। सो बिटकॉइन एक फुल्ली वेरीफाइड सिस्टम है जिसको इलीगली कोई बना नहीं सकता। बट गोल्ड एंड फियाट में इलीगली बना सकता है। सो वेरीफाइबल में बिटकॉइन को पॉइंट्स मिलते हैं। सो उसके बाद है एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री। एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री मतलब जैसे कि देखिए बिटकॉइन की हिस्ट्री है 2010 से लेके 2024 तक, जो प्राइस से शुरू होती है 0.003 2010 में और अभी जो पॉइंट है 2024 में $73,000। एक छोटी सी स्मॉल वोलेटाइल हिस्ट्री है। एक बिटकॉइन की कोई ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, बट गोल्ड की बहुत ज्यादा हिस्ट्री है क्योंकि एंशिएंट टाइम में भी गोल्ड यूज किया है। सो अभी भी गोल्ड यूज किया जाता है। सो गोल्ड का बहुत बड़ा हिस्ट्री रिकॉर्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। बट फियाट की कोई इतनी ज्यादा हिस्ट्री नहीं है क्योंकि फियाट जैसे कि हमें इतना पता है कि 1945 से या 1940 से फियाट और सभी कंट्रीज यूज करने लगी इकोनॉमी में और उसको ब्रिटन वुड भी सिस्टम बोला जाता है। बट ऐसा कोई सारे कंट्री एक साथ आके एक एग्रीमेंट साइन नहीं किया था कि फियाट हम चालू कर रहे हैं। कोई फियाट का कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ओवरऑल बात करें सो स्केरिसिटी में, डिविजिबिलिटी में, पोर्टेबिलिटी में, सेंसरशिप रजिस्टर में, ड्यूरेबिलिटी में, वेरीफाइबल में और एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री में बिटकॉइन को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और गोल्ड और फियाट से एक अच्छा मीडियम साबित हो सकता है और एक बेस्ट स्टैंडर्ड साबित हो सकता है। तो एज यू कैन सी बिटकॉइन इज अ बेटर मनी देन गोल्ड एंड फियाट। आने वाले समय में बिटकॉइन एक अच्छा मीडियम या स्टैंडर्ड साबित हो सकता है क्योंकि बिटकॉइन इलीगली उसको कोई बना नहीं सकता, इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट यूज कर सकता है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, फैमिली को सिक्योर किया जा सकता है। सो बहुत सारे रीजन है, उसकी वजह से बिटकॉइन एक बेस्ट मीडियम साबित हो सकता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई कैसे बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस आने की वजह से। सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। सो जैसे कि चाय का पत्ती का सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा होगी तो महंगाई बढ़ गई। सो इस चार्ट में देखिए, जो चार्ट है 1799 से 2019 का जो फियाट मनी का चार्ट है, इसमें इन्फ्लेमेशन के बारे में दिखाया गया है। सो फियाट जो है अनलिमिटेड अवेलेबल है और डिमांड इतना ज्यादा है कि इसके वजह से देखिए 1949 से महंगाई बहुत बढ़ गई है। सो 1799 में जो गोल्ड स्टैंडर्ड यूज किया जाता था तो उस समय 0.5, 0.69, 0.8 1940 तक था। तो उसके बाद जैसे ही फियाट यूज करने लगा तो 6%, 7%, 8% महंगाई देखने को मिली, जो 2000 से 2500 गुना महंगाई देखने को मिली। सो उसके बाद दूसरा चार्ट देखिए, 1900 से लेके 2020 तक गोल्ड का ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें महंगाई के बारे में डिटेल में बताया है। सो गोल्ड का यूज उस समय एज अ करेंसी यूज किया गया है। सो उस समय जो इन्फ्लेमेशन जो देखा गया है 1% से लेके 2.5% तक महंगाई देखने को मिली है। सो 1 से लेके 2.5 तक महंगाई ऊपर नीचे कोलैप्स कर रही है, मतलब स्टेबल है, ना उससे ज्यादा जा रही है ना कम हो रही है क्योंकि गोल्ड माइन होता रहा है, गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है। बट गोल्ड लिमिटेड है, बट उसका फुल स्टॉप नहीं है, गोल्ड माइन किया जाता है डेली। उसकी वजह से महंगाई ऊपर नीचे स्टेबल होती है। मैक्सिमम जो देखी गई है 4% है, बट एक सर्टेन टाइम में, वॉर के टाइम में देखी गई थी। बट इनकेस बिटकॉइन में क्या रहता है, इस चार्ट में देखिए बिटकॉइन 21 मिलियन ही अवेलेबल है पूरे अर्थ में। सो 21 मिलियन अवेलेबिलिटी होने की वजह से, लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से, फिक्स नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी होने की वजह से महंगाई जो है हर साल कम होती है। सो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगी तो महंगाई कम हो जाएगी, राइट? लोगों के पास
रिटर्न्स आने लगेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। सो ये चार्ट में देखिए, महंगाई का चार्ट है बिटकॉइन के अगेंस्ट। सो 2020 मई का एनुअल जो इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला 1.8 से डिक्लाइन हो गया। सो जो ग्राफ में देखिए 2010 में 50% से लेके 30% तक महंगाई आ गई। सो उसके बाद 2010 से लेके 15 तक देखिए 20% से लेके 10% तक आया। 2015 से लेके 2020 में 0.5 से लेके 0.2 तक आया। सो 2020 से लेके अभी तो 0.2 से भी 0.1% तक चल रही है। सो बिटकॉइन यूज करने से हमें देखने को मिला कि महंगाई के अगेंस्ट काम कर रहा है, महंगाई कम होती जाती है। सो इसकी वजह से आप देखिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप शेयर्स में पैसे लगाते हो तो वहां पे टैक्स देना पड़ेगा वहाँ, और महंगाई कैलकुलेट करते हैं तो 6% महंगाई है, 6-7% कई के देशों में 15% भी है महंगाई, और 20% भी देखने को मिली है। सो शेयर से रिटर्न कितना रहता है? 10%, 15%। मान के चलिए 15% रिटर्न मिल रहा है, महंगाई 6-7-8%, गवर्नमेंट का टैक्स 4%, 5%। सो हाथ में बचेगा क्या? इंपॉर्टेंट वो है। सो गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में महंगाई स्टेबल रहती है, बट गोल्ड माइन किया जाता है। सो रिटर्न जो है धीरे 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 बहुत कम आते हैं, बट महंगाई स्टेबल रहती है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जितना बिटकॉइन में होगी उतनी हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट बिटकॉइन लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगी और महंगाई के आगे काम करेगा, महंगाई कम होती जाएगी, राइट। सो एक बिटकॉइन एक बहुत अच्छा मीडियम साबित हो सकता है। बट कुछ ऐसे कंट्रीज है वहाँ बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, एज अ लीगल एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ पे बिटकॉइन में व्यापार भी होता है। जैसे कि एक कंट्री है अल सल्वाडोर, वहाँ पे बिटकॉइन में व्यापार होता है, बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर यूज किया जाता है। शॉप्स में, मॉल्स में या प्रॉपर्टी खरीदने में बिटकॉइन यूज किया जाता है। सो वहाँ पे बिटकॉइन की कोचिंग होती है, स्कूल्स कॉलेज में बिटकॉइन को पढ़ाया जाता है, बिटकॉइन माइनिंग कैसे किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट करे, उसको खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है। सो इसके हर तरह की ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती है। सो उसके बाद आता है यूएई की बात करें तो लोगों को दुबई के लिए बहुत जाना जाता है। दुबई में भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मॉल्स में शॉप में शॉपिंग कर सकते हो, बिटकॉइन में बाइंग सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद ये टर्की में भी आप जा सकते हो, वहाँ पे बिटकॉइन में ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, बिटकॉइन में प्रॉपर्टी कर सकते हो। जिन्हें भी एक्सेप्ट किया है कि बिटकॉइन इज अ बेस्ट मनी, इतने वाले सालों में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल सकता है। सो वहाँ पे भी आप एटीएम से हर जगह, इस्तांबुल में और बड़े बड़े शहरों में टर्की में, सो एटीएम से आप विड्रॉल भी कर सकते हो। The reason that Bitcoin is magical is because there's only 21 million. I can create more real estate in New York City. I can create more cars. I can create more luxury watches. I can create more gold. I can create more shares of stock. I can create more bonds. I can create any commodity. They're commodities by definition. Given enough money and time, I can create infinite of any of them. Bitcoin is a scarcity. Okay, name another scarcity in the world, right? And technically, it's not clear there is another scarcity. Right? A scarcity is something of which it is absolutely capped. If the price goes up by a factor of 1,000 or 1,000,000, it is absolutely capped. That is not the case with gold, soybeans, silver, stock, bonds, real estate, single-family homes, ships, planes, trains, nothing else. Everything else could be manufactured. सो गाइज यू कैन डिसाइड नाउ आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा एसेट बेस्ट रहेगा। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि रिटर्न के हिसाब से बात करें और टैक्स के हिसाब से बात करें तो बिटकॉइन एक बेस्ट एसेट है, सिक्योर है। क्योंकि आप फियाट में बैंक में भी आप पैसे रखते हो तो बैंक भी आपके 1 लाख मतलब $1,000 की लायबिलिटी रहती है। आप 100 करोड़ रखोगे तो बैंक बैंकरप्ट होने के बाद आपको सिर्फ $1,000 ही आपको रिटर्न करेगी। तो इसी प्रॉपर्टीज में आप पैसे रखते हो तो प्रॉपर्टीज क्रिएट की जा सकती है। सो आप ही डिसाइड करिए, बिटकॉइन एक सिक्योर एसेट है, आप हमेशा उसको अपने साथ रख सकते हो एज ऑफलाइन, एज अ पेन ड्रॉय। सो और आप जब भी चाहिए विड्रॉ कर सकते हो, आपको पैसे की जरूरत पड़े आप किसी भी देश के कोने से किसी भी देश के कोने तक आप ट्रांसफर कर सकते हो। इजी टू ट्रांसफर है, ड्यूरेबल है, स्केर्सिटी है। 21 मिलियन एबिलिटी की वजह से कमिंग ईयर्स में उसका प्राइस हमें बहुत देखने को मिल सकता है। अभी 14 ईयर्स में आप देख सकते हो कि 73,000 हाईएस्ट उसका प्राइस चला गया है। तो आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि कितना प्राइस जा सकता है आने वाले समय में। सो यू कैन डिसाइड गाइस वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट। आपके फैमिली को सिक्योर करने के लिए, आपके बिजनेसेस को सिक्योर करने के लिए मेरे ख्याल से बिटकॉइन एक बेस्ट एसेट है। So guys, this is all about why Bitcoin is the best currency in the world.
आप इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस होंगे और आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको बिटकॉइन के रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अप्रोच कीजिए। मैं आपकी पूरी सहायता करने के लिए रेडी हूँ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा दीजिए। और थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।